नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान के मेले। देखिए, राजस्थान के मेलों में हम 3 प्रकार से मेले पढ़ेंगे। आज की वीडियो में हम सिंपल मेला जो है कपिल मुनि का, रामदेवरा का, इस प्रकार से मेले देखेंगे। अगली वीडियो में हम राजस्थान के पशु मेले देखेंगे और तीसरी वीडियो के अंतर्गत हम देखेंगे जिले वाइज जो है डूंगरपुर के मेले, ठीक है, राजसमंद के मेले, चित्तौड़गढ़ के मेले। तो इस प्रकार से हमारा जो राजस्थान के मेलों का टॉपिक है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, एक भी प्रश्न जो है वो छूटेगा नहीं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आज की क्लास में देखते हैं कपिल मुनि का मेला। देखिए, जांगल प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है। और कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा को। हिंदू सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर में लगता है। मारवाड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला रामदेवरा का मेला, बाबा रामदेव जी का मेला पोखरण जैसलमेर में लगता है। कहाँ लगता है? पोखरण जैसलमेर में रामदेवरा का मेला लगता है। कपिल मुनि का लगता है कोलायत बीकानेर में, ठीक है। रामदेवरा मेले की बात करें तो ये मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला रामदेवरा मेला जैसलमेर में लगता है। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से भाद्रपद की एकादशी तक। कहाँ लगता है? ये लगता है जैसलमेर में, पोखरण जैसलमेर में। अब बात करेंगे ऋषभ देव जी के मेले की। हिंदू जैन सद्भाव का सबसे बड़ा मेला ऋषभ देव जी का मेला धुलेव उदयपुर में लगता है। चैत्र कृष्णा अष्टमी नवमी को लगता है। धुलेव उदयपुर में जैन तीर्थंकर ऋषभ देव जी की जो है वो काले पत्थर की मूर्ति है, तो ये भी याद रखिएगा। अब बात करेंगे बेणेश्वर का मेला। वागड़ प्रदेश का सबसे बड़ा मेला जो बेणेश्वर का मेला है वो डूंगरपुर के नवाटापुरा में लगता है। बेणेश्वर मेला माघ शुक्ल एकादशी से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक भरता है। बेणेश्वर नामक शिवलिंग पर आधारित है। यह शिवलिंग स्वयं उद्भत माना गया है, मतलब स्वयं ही प्रकट हुआ है। यह मेला आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है। बेणेश्वर के मेले को वागड़ प्रदेश का पुष्कर, आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। बेणेश्वर मेला डूंगरपुर जिले में बेणेश्वर के नवाटापुरा नामक स्थान पर सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर जो है लगता है और शिवलिंग की यहाँ पर पूजा की जाती है। आदिवासी जातियों में मेला मुख्यतः भील जनजाति का है और मुख्यतः डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले के लोग इसमें भाग लेते हैं। इस मेले को जनजातियों का लोक मेला के नाम से भी जाना जाता है। बेणेश्वर नामक स्थान पर राजा बलि की यज्ञ स्थली है। आगे बात करेंगे सीताबाड़ी का मेला। हाड़ौती प्रदेश का सबसे बड़ा मेला सीताबाड़ी का मेला शहबाद बारा में लगता है। ये मेला ज्येष्ठ माह को अमावस्या को लगता है। सीताबाड़ी का मेला सहरिया जनजाति का कुंभ मेला भी कहलाता है। यह मेला हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला है। सीताबाड़ी में 7 कुंड हैं। अब बात करेंगे महावीर जी का मेला। जैनियों का सबसे बड़ा मेला महावीर जी का मेला करौली में लगता है। कहाँ लगता है? करौली में। मेला चैत्र शुक्ल 13 से बैसाख कृष्ण की दूज तक लगता है। इस मंदिर का चढ़ावा चमार जाति के लोग लेते हैं। रथ यात्रा के समय चमकार के वंशजों का हाथ लगवाना पहली परंपरा है। अब बात करेंगे भरथरी का मेला। मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला भरथरी का मेला अलवर में लगता है। ये मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। भरथरी का समाधि स्थल यहाँ पर स्थित है। अब बात करेंगे साहवा का मेला। सिख धर्म का सबसे बड़ा मेला साहवा का मेला चूरू में लगता है। चूरू
के साहवा में, ठीक है। कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। साहवा गुरुद्वारे के साथ नानक देव जी और गुरु गोविंद सिंह जी के आने और रहने की स्मृतियां जुड़ी हुई हैं। पुष्कर का जो मेला है वो मेरवाड़ा प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है, अजमेर में लगता है। अजमेर के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और ये जो पुष्कर मेला है इसको राजस्थान का रंगीला मेला कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला पुष्कर अजमेर में लगता है। पुष्कर मेले में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं और ऊंटों की सर्वाधिक बिक्री भी यहां पर होती है। बात करेंगे मीणा का सबसे बड़ा मेला रामेश्वर धाम सवाई माधोपुर में लगता है। रामेश्वर में चंबल, बनास, सीप का त्रिवेणी संगम होता है। इस स्थान पर मीणा प्रयाग के नाम से भी इस स्थान को जाना जाता है। सहरिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला सीताबाड़ी मेला 12 में लगता है। ये मेला ज्येष्ठ माह की अमावस्या को लगता है। ग्रासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला सियावा का मेला या मनखारो मेलो सियावा सिरोही में लगता है। ये मेला जो है बैसाख शुक्ल चतुर्थी को लगता है। आगे बढ़ते हैं। डामोर जनजाति का सबसे बड़ा मेला ग्यारसी की रेवाड़ी का मेला डूंगरपुर में लगता है। डामोर जनजाति का एक अन्य महत्वपूर्ण मेला झेला बावसी मेला गुजरात के पंचमहल जिले में लगता है, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है मलिक शाह पीर का उर्स। तो देखिए मलिक शाह पीर का उर्स की बात करें तो मलिक शाह पीर का उर्स जो है वो जालोर दुर्ग में लगता है। अजमेर उर्स के पश्चात लगता है। अब है गलियाकोट का उर्स। यह उर्स डूंगरपुर में लगता है। दाऊदी बोहरा संप्रदाय का सबसे बड़ा उर्स है। गलियाकोट डूंगरपुर में माही नदी के किनारे स्थित है। आगे बात करेंगे गागरोन के उर्स की। तो ये गागरोन दुर्ग झालावाड़ में मीठे शाह की दरगाह पर लगता है। बात करेंगे नरहर के पीर का उर्स। ये जो उर्स है ये नरहर झुंझुनू में लगता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी जन्माष्टमी के दिन लगता है। हजरत हाफिज शक्कर बाबा शाह की प्राचीन दरगाह है। यहाँ पर शक्कर बाबा को बागड़ का धनी के उपनाम से भी जाना जाता है। इस दरगाह में जाल का वृक्ष है जिस पर जायरीन अपनी मन्नतों के डोरे बांधते हैं, डोरे टांगते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे तारकीन का उर्स नागौर में लगता है और ये उर्स राज्य का सबसे बड़ा उर्स, सबसे दूसरा बड़ा उर्स है, ठीक है। चोटीला पीर का उर्स, यह उर्स पाली जिले में पीर दुल्ले शाह की दरगाह पर लगता है और कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा व द्वितीया को लगता है। पंजाब शाह का उर्स अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक स्थान पर लगता है। अब है ख्वाजा साहब का उर्स। यह उर्स ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में लगता है। यह उर्स अजमेर में रजब माह की 1 से 6 तारीख को लगता है। अजमेर में 2016 में 804वां उर्स लगा था। यह मुस्लिम धर्म का सबसे बड़ा उर्स है। इस उर्स का उद्घाटन भीलवाड़ा का गोरी परिवार करता है। अब बात करेंगे करणी माता का मेला देशनोक बीकानेर में लगता है। चैत्र व आश्विन के नवरात्रों में लगता है, मतलब 2 बार लगता है। महोदरी माता का मेला मोदरा जालोर में लगता है। चैत्र और आश्विन माह के नवरात्रों में भरता है, ये भी 2 बार लगता है। शिला माता का मेला जयपुर में लगता है, ये भी चैत्र और आश्विन के नवरात्रों में भरता है।
तो ये भी 2 बार लगा। जीण माता का मेला भी 2 बार लगता है चैत्र आश्विन में, और ये रेवासा सीकर में लगता है। जीण माता के मंदिर में अष्टभुजा की मूर्ति है। जीण माता के मंदिर का निर्माण 1064 में मोहित के हट्ठड़ द्वारा करवाया गया था। शाकंभरी माता का मेला झुंझुनू में लगता है। चैत्र आश्विन के नवरात्रों में लगता है, तो 2 बार लगता है। मनसा माता का मेला इंद्रगढ़ में लगता है चैत्र आश्विन के नवरात्रों में, तो ये भी 2 बार लगता है। दधी माता का मेला चैत्र आश्विन के नवरात्रों में भरता है, और दधी माता मेला जो है वो गोठ मांगलोद नागौर में लगता है। तो ये सभी साल में 2 बार लगते हैं, ठीक है। नागणेची का मेला बीकानेर में लगता है, ये मेला नवरात्रों में लगता है, तो साल में 2 बार लगता है, चैत्र और आश्विन में। वीरात्रा माता का मेला बाड़मेर में लगता है, ये भी चैत्र भाद्र माघ 14 में भरता है, तो ये 1 बार ही लगता है। तो देखिए चैत्र में भी लगता है, भाद्र में भी लगता है, माघ में भी लगता है, 14 में भरता है, ठीक है। सीता माता का मेला प्रतापगढ़ में, और ये मेला ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। धनोप माता का मेला भीलवाड़ा में लगता है। जो धनोप माता का मेला है ये भीलवाड़ा में लगता है, और चैत्र कृष्ण एकम से दशमी को लगता है। ब्रह्माणी माता का मेला सोरसन ग्राम 12 में लगता है, और माघ शुक्ल सप्तमी को ये भरता है। ब्रह्माणी माता का मेला हाड़ौती कस्बे का एकमात्र गधों का मेला है। चौथ माता का मेला, ये चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में लगता है, माघ कृष्ण चतुर्दशी को भरता है। कैला देवी का लक्खी मेला जो है ये करौली में भरता है। कैला देवी का लक्खी मेला करौली चैत्र शुक्ल एकम से दशमी को भरता है, मार्च अप्रैल में भरता है। लांगुरिया के गीत इसमें गाए जाते हैं। लाखों भक्त मेले में आते हैं, इसलिए इसे लक्खी मेला कहते हैं। नारायणी माता का मेला सरिस्का अलवर में लगता है, और ये मेला बैसाख शुक्ल एकादशी को भरता है। जिलानी माता का मेला अलवर में, शीतला माता का मेला चाकसू जयपुर में। शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को ये मेला भरता है। शीतला माता के मंदिर का पुजारी कुम्हार जाति का होता है। राजस्थान में सेढल माता और शीतला माता एक ही हैं, ठीक है। बाण माता का जो मेला है वो विराटनगर बैराट जयपुर में लगता है, और बैसाख पूर्णिमा को भरता है। आगे है खलकाणी माता का मेला, ये जयपुर में लगता है। रानी सती का मेला झुंझुनू में लगता है, और रानी सती का जो मेला है ये भाद्रपद अमावस्या में लगता है। मार्च 1988 में भारत सरकार द्वारा सती निवारण अधिनियम पारित कर देने से इस मेले पर रोक लगा दी गई थी, ठीक है, रानी सती के मेले पर। सांडन कालका माता का मेला चूरू में लगता है। जसनाथ जी का मेला कतरियासर बीकानेर में लगता है। जाम्बो जी का मेला मुकाम नोखा बीकानेर में लगता है। ये फाल्गुन और आश्विन अमावस्या में लगता है। बिश्नोई संप्रदाय का मेला है जाम्बो जी का मेला, और ये मेला वर्ष में 2 बार भरता है, फाल्गुन और आश्विन अमावस्या को। रामदेवरा का मेला पोखरण जैसलमेर में लगता है। पनराज जी का मेला जैसलमेर में लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है।
मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। मल्लीनाथ पशु मेला लूणी नदी पर आयोजित होता है। वीर फत्ता जी का मेला सांथू गांव जालोर में लगता है। ऋषभ देव या केसरिया नाथ जी का मेला धुलेव उदयपुर में लगता है। आगे है गौतमेश्वर मेला आरनोद प्रतापगढ़। गौतमेश्वर नामक स्थल पर गौतम ऋषि ने तपस्या की थी। आदिवासी इस मेले के अवसर पर अपने दिवंगत परिवारजनों की अस्थियों को विसर्जित करते हैं। देवनारायण जी का मेला आसीन भीलवाड़ा में लगता है। सवाई भोज मेला आसीन भीलवाड़ा में। यह मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। देव बाबा का मेला नगला जहाज भरतपुर में लगता है। जगन्नाथ जी का मेला रूपवास अलवर में लगता है। आषाढ़ सुदी अष्टमी से त्रयोदशी तक भरता है। दादू जी का मेला नारायणा जयपुर में लगता है। मामदेव का मेला स्यालीदड़ा गांव सीकर में लगता है। बाबा झुंझार जी का मेला स्यालोदड़ा गांव सीकर में लगता है। आगे है गोगामेड़ी का मेला। ये हनुमानगढ़ में लगता है। गोगामेड़ी में भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। गोगा जी का थान यहाँ बना हुआ है। सर्पों के देवता के रूप में गोगा जी की पूजा की जाती है। अन्य गोगा जी का मेला गोगा जी की ओलड़ी सांचौर जालोर में भरता है। वीर तेजा जी का पशु मेला परबसर नागौर में भरता है और भाद्र शुक्ल पक्ष की दशमी को भरता है। यह मेला नागौरी बैल से संबंधित है। आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है वीर तेजा जी का पशु मेला। आगे है पाबू जी का मेला। ये जोधपुर में लगता है। माकड़ जी का मेला अजमेर में लगता है और ये मेला आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को भरता है। तो आज के लिए इतना ही। और आज हमने राजस्थान के मेले देखे हैं। अगली वीडियो में हम पशु मेले की बात करेंगे और उसके अगली वीडियो में हम जिले वाइज मेलों को देखेंगे। तो आपके सभी प्रश्न जो है इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।